नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और दंगल 5 पे आज होगी बात मंदिर मंदिर मोदी की। तो काशी नगरी में पीएम मोदी की भक्ति हम दिखाएंगे आपको अपनी इस खास पेशकश में मंदिर मंदिर मोदी में। लेकिन सबसे पहले 3 तस्वीरें जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही हैं और इसी कड़ी में काशी की धरती पर आज सियासी दंगल का गवाह बन गई है। 7वें दौर के रण के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंकी है। काशी नगरी में आज 3 दिग्गज अपने अपने अंदाज में शक्ति परीक्षण कर रहे हैं और 3 अलहदा तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ वाराणसी से सांसद और पीएम मोदी मैदान में, जिन्होंने बीएचयू से काशी विश्वनाथ मंदिर तक रोड शो किया, तो वहीं दूसरी ओर सूबे के सीएम अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने रथ यात्रा निकालकर अपनी ताकत से विरोधियों को आगाह कर दिया है। तो वहीं वाराणसी के रोहनिया में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने रैली को संबोधित किया और ये दिग्गजों की रैली की 3 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। तो पीएम मोदी ने यूपी के रण के अंतिम दौर से पहले काशी में मेगा रोड शो किया और इस दौरान उनके काफिले में भारी जनसैलाब देखने को मिला। लेकिन रोड शो में सियासी रंग के साथ साथ पीएम मोदी का भक्ति रंग भी जमकर देखने को मिला है। पीएम मोदी सियासी सफर से वक्त निकालकर काशी के राजा के दर पर मत्था टेकने पहुंचे। काशी में मोदी का मेगा शो। भोले के दर पहुंचे मोदी। बाबा विश्वनाथ से लिया जीत का आशीर्वाद। यूपी का चुनावी रण अपने अंतिम गुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। हार और जीत का फैसला ईवीएम मशीनों में कैद हो रहा है। लेकिन पीएम मोदी आखिरी रण से पहले काशी की गलियों में जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। वही काशी जो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। साल 2014 में जिस काशी की जनता ने नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी को देश के पीएम का रुतबा दिया था, अब एक बार फिर से मोदी और बीजेपी की अग्नि परीक्षा है और मोदी काशी की शरण में जा पहुंचे हैं। बनारस में मोदी ने अपने चिर परिचित अंदाज में मेगा शो का आगाज किया। मोदी के मेगा शो का गवाह काशी की संकरी गलियां बनी। मोदी जहां जहां से गुजरे वहां वहां मोदी के नारे लगे। मोदी की ये चुनावी यात्रा बीएचयू के लंका इलाके से शुरू होकर बाबा विश्वनाथ के दर तक पहुंची। मोदी जब जब अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचते हैं, वो बाबा विश्वनाथ के दर पर अर्जी लगाना कभी नहीं भूलते। इस बार भी बनारस की गलियों से होते हुए मोदी का काफिला बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक आया। नारेबाजी और ढोल नगाड़ों के बीचों बीच मोदी ने त्रिकालदर्शी के धाम में माथा टेका। विश्वनाथ मंदिर में मोदी तकरीबन घंटे भर रुके, पूजा अर्चना की और साथ ही यूपी के चुनावी किले में फतेह का आशीर्वाद भी मांगा। पूजा की शुरुआत स्वस्ति वाचन से हुई, जिसमें वेद के मंगल मंत्रों का उच्चारण जोर जोर से हुआ। षोडश अर्चना विधि से भगवान विश्वनाथ की पूजा हुई। इस दौरान मोदी ने बाबा विश्वनाथ का दुग्धाभिषेक भी किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीचों बीच पीएम मोदी ने 51 लीटर दूध से अभिषेक किया। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे में बीजेपी पिछले 15 सालों से सत्ता से काफी दूर है। यूपी में बीजेपी करीब 1.5 दशक से सत्ता से बाहर है। बाबा विश्वनाथ के जिस आशीर्वाद से मोदी ने लोकसभा चुनावों में अपना करिश्मा दिखाया था, अब उसी करिश्मे की दुआ उन्होंने भोले बाबा से फिर मांगी है। वाराणसी में कुल 8 विधानसभा सीट्स हैं, जिनमें पिछली बार बीजेपी के खाते में 3 सीट्स आई थी, तो वहीं बाकी की 5 सीट्स पर एसपी कांग्रेस और बीएसपी का कब्जा रहा था। नरेंद्र मोदी बाबा के आशीर्वाद से इन सीट्स पर सेंध लगाना चाहते हैं ताकि पूरी की पूरी काशी बीजेपी मय हो जाए। साथ ही मोदी के संसदीय क्षेत्र में विरोधियों की सेंधमारी से भी बचाया जा सके। पूरी काशी बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से चलती है। बनारस का हर बाशिंदा बाबा की भक्ति से सराबोर रहता है। सियासी गलियारों में भी ये जयघोष गूंजता रहता है कि बिना बाबा की कृपा बरसे जीत मुमकिन नहीं है। सुशांत और विनोद मिश्रा के साथ मीतू जैन, न्यूज नेशन, वाराणसी।
ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि काशी जाना तब तक कामयाब नहीं होता, सफल नहीं होता जब तक बाबा विश्वनाथ के दर्शन न मिल जाए। सियासी दौड़ के बीचों बीच पीएम मोदी भी भोले के दर पर हाजिरी लगाने पहुंचे गए और अब तक ऐसे कई मौके आ चुके हैं जब पीएम मोदी बाबा का रुद्राभिषेक कर चुके हैं। ये दोनों तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि पीएम मोदी की बाबा विश्वनाथ में कितनी आस्था है। पहली तस्वीर 17 मई 2014 की है, जब मोदी ने दिल्ली का किला फतेह किया था। उसके अगले दिन पीएम मोदी बाबा के दर पर पहुंचे थे। काशी की जनता ने पीएम मोदी को भारी बहुमत से विजयी बनाया था। और दूसरी तस्वीर आज की है, जहां पीएम मोदी एक बार फिर से बाबा के दर पूजा अर्चना करने पहुंचे। पीएम मोदी की बाबा विश्वनाथ पर असीम श्रद्धा है। मोदी जब जब काशी की धरती पर कदम रखते हैं, उनकी कोशिश एक बार बाबा के दर्शन करने की जरूर होती है। लेकिन सुरक्षा कारणों और वक्त की कमी से ऐसा कई बार नहीं हो पाता। वीवीआईपी प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा व्यवस्था से भी आम जनता को परेशानी होती है। इसीलिए मोदी सिर्फ 3 बार ही बाबा की पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं। पीएम बनने के बाद मोदी दूसरी बार बाबा की आरती करने पहुंचे। सबसे पहले 17 नवंबर 2013 को मोदी बतौर काशी के बीजेपी उम्मीदवार बाबा विश्वनाथ के मंदिर पहुंचे थे। 16 मई 2014 को लोकसभा चुनाव में मोदी को भारी बहुमत से जीत मिली थी, जिसके बाद मोदी विश्वनाथ मंदिर में हाजिरी दर्ज कराने आए थे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का यूपी से लगभग पूरी तरह सफाया हो गया था। समाजवादी पार्टी का सिक्का भी लोकसभा चुनाव में नहीं चल पाया था। खुद काशी की जनता ने अपने पीएम को रिकॉर्ड तोड़ बहुमत देकर दिल्ली कूच करने का आदेश दिया था। और मोदी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बाबा से आस लगाए बैठे हैं। मोदी सरकार लोकसभा में तो बहुमत में है, लेकिन कई राज्यों में कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां बीजेपी के विजय रथ में रोड़े अटका चुकी हैं। और अब अगर भोले भंडारी का आशीर्वाद मिल गया तो यूपी में कमल का डंका बजेगा और मोदी शाह की जोड़ी को नई ताकत मिल जाएगी। सुशांत और विनोद मिश्रा के साथ नीतू जैन, न्यूज नेशन, वाराणसी। इस साल 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले काशी पहुंचने पर पीएम मोदी ने कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और इसके बाद मोदी गंगा घाट पर शाम को होने वाली आरती में 2 बार शामिल भी हुए। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जब नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि उन्हें तो मां गंगा ने बुलाया है। लोकसभा चुनाव में वाराणसी से सांसद चुने जाने और लोकसभा चुनाव में मिली भारी जीत के बाद सबसे पहले नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे और मां गंगा की आरती में शामिल हुए। आरती के बाद तब नरेंद्र मोदी ने मां गंगा का बेटा होने पर खुशी का इजहार किया था। मुझे भी लगता है कि जब मैं बनारस की ओर चल पड़ा था तब तो मैं उम्मीदवार के नाते आया था, लेकिन जैसे ही मां गंगा के पावन पवित्र धारा से पवित्र हुई इस धरा पर मैंने नामांकन के दिन जब फॉर्म भरा, अपना पर्चा भरा था, उसी दिन मैं मानता हूं मैं भले ही निकला था उम्मीदवार बनने के लिए, मैं तो इस धरती का बेटा बन गया। मां गंगा ने मुझे बुलाया, यह शब्द मेरे भीतर से उठे हुए शब्द थे। शायद वो शब्द भी नहीं थे, मेरे अंतर मन में चल रही एक आध्यात्मिक प्रवाह की शब्द रूपी वो अभिव्यक्ति थी। मई 2014 के बाद भी पीएम मोदी कई बार वाराणसी के दौरे पर गए, लेकिन वक्त न होने की वजह से वो मां गंगा की आरती में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन फिर एक मौका आया 12 दिसंबर 2015 को, जब जापान के पीएम शिंजो अबे के साथ पीएम मोदी काशी पहुंचे। इस दौरे में भी पीएम मोदी और जापानी पीएम शिंजो अबे ने मां गंगा की आरती में शिरकत की। टीम न्यूज नेशन। तो आगे आप देखिए हमारी खास पेशकश खबरों का पंचनामा और बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।